नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क निर्माण और बाड़ लगाने के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज सेना कमांडरों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में तेज आंधी के साथ हल्की बारिश। आज भी 12 जिलों में आंधी और बारिश का येलो अलर्ट। और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राजभवन में संविधान पार्क का अवलोकन किया, पार्क की सराहना की और इसे अनुकरणीय बताया। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती क्षेत्रों में तेजी से बाड़ लगाने और सड़क बनाने के निर्देश दिए हैं। श्री शाह ने कल नई दिल्ली में गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के चिंतन शिविर की अध्यक्षता की। चिंतन शिविर का उद्देश्य मंत्रालय के कामकाज की समीक्षा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन 2047 को लागू करने के लिए कार्य योजना तैयार करना है। गृह मंत्री ने साइबर अपराधों की रोकथाम, पुलिस बल के आधुनिकीकरण, आपराधिक न्याय प्रणाली में सूचना प्रौद्योगिकी के अधिक उपयोग, भूमि सीमा प्रबंधन और तटवर्ती सुरक्षा संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए अनुकूल प्रणाली विकसित करने पर जोर दिया। गृह मंत्री ने भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा। उन्होंने कहा कि विभागीय प्रोन्नति समितियों की बैठक नियमित रूप से होनी चाहिए ताकि कर्मचारियों को समय से पदोन्नति मिल सके। श्री शाह ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए विभिन्न कल्याणकारी उपायों पर बल दिया। उन्होंने गृह मंत्रालय के सभी विभागों द्वारा नियमित प्रशिक्षण को महत्वपूर्ण बताया और विकास योजनाओं की निगरानी के लिए मंत्रालय के अधिकारियों को स्थल दौरा करने का सुझाव दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज सेना कमांडरों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वे उन्नत प्रौद्योगिकी, नवाचार, निगरानी संबंधी समाधान, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्रशिक्षण, रोबोटिक्स, वर्चुअल रियलिटी, अग्निपथ योजना की प्रगति और संचालनगत उपकरण प्रदर्शनी का भी निरीक्षण करेंगे। तीनों सेना प्रमुख भी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। पहली बार ये सम्मेलन हाइब्रिड फॉर्मेट में हो रहा है। इसमें सुरक्षित संचार संपर्क के लिए उपलब्ध प्रौद्योगिकी पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। 5 दिन का ये सम्मेलन इस महीने की 21 तारीख तक चलेगा। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत विश्व अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख योगदानकर्ता बनने के लिए तैयार है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह कल नई दिल्ली में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम CSIR IIP MSME मीट और पैन CSIR सहयोग के तहत 1 वीक 1 लैब कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत में कचरे की विशाल मात्रा है जिसे समृद्धि में बदला जा सकता है। उन्होंने कहा कि कचरे पर अभी तक ध्यान नहीं दिया गया है, ये धन में परिवर्तित होने के लिए उपलब्ध है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि 1 वीक 1 लैब कार्यक्रम CSIR की प्रयोगशालाओं के बीच साझेदारी को मजबूत करने का एक अवसर होना चाहिए। आयकर विभाग ने स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार के पास कैपिटल गेन टैक्स को लेकर कोई प्रस्ताव नहीं है। ये स्पष्टीकरण उस मीडिया रिपोर्ट के बाद आया है जिसमें कहा गया है कि भारत अपने जटिल नियमों को बदलने के लिए प्रत्यक्ष कर कानूनों में बदलाव की तैयारी कर रहा है। आयकर विभाग ने एक ट्वीट में कहा कि पूंजीगत लाभ कर पर ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में कल रात धूल भरी आंधी के साथ हल्की बारिश हुई। जैसलमेर, जोधपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर जिलों में आंधी के साथ बारिश हुई। जैसलमेर के मोहनगढ़ में ओलावृष्टि भी हुई। तेज आंधी के साथ कई स्थानों पर पेड़ उखड़ गए और बिजली आपूर्ति बाधित हुई। जालौर, सीकर और आसपास के क्षेत्रों में भी रात भर धूल भरी आंधी चली। राजधानी जयपुर में आसमान में धूल छाई हुई है।
मौसम के आए इस बदलाव से तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट की संभावना है। हमारे संवाददाता ने बताया कि जोधपुर में रात करीब 10 बजे तेज आंधी आई। शहर में मंगलवार रात करीब 10:15 बजे बाद मौसम अचानक पलट गया। 44 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चली हवाओं से धूल का गुब्बार छा गया। पारे में गिरावट से गर्मी से जरूर राहत मिली है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से ऐसा हुआ है। अब अगले 48 घंटों तक बादलों की आवाजाही के साथ तेज हवाएं, बूंदाबांदी, तेज बौछारें गिरने की संभावना है। रामेश्वर बेड़ा, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि अजमेर, जयपुर, भरतपुर और बीकानेर संभाग के 12 जिलों में आज दोपहर बाद बारिश और तेज हवा चलने की संभावना है। 19 अप्रैल को फिर से पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बीकानेर और जोधपुर संभाग के इलाकों में दोपहर बाद थंडरस्टॉर्म और तेज हवाएं कहीं हल्की बारिश का दौर जारी रहेगा। पूर्वी राजस्थान के अजमेर, जयपुर संभाग, वहीं भरतपुर संभाग के जिलों में 19 और 20 अप्रैल को पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव रहेगा। इस दौरान बादल छाए रहने और दोपहर या शाम के समय थंडरस्टॉर्म के साथ कई तेज हवाएं और हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश कहीं होने की संभावना है। इसके अलावा 19 अप्रैल से एक बार तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी। आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात की 100वीं कड़ी इसी महीने प्रसारित होगी। इस अवसर पर आकाशवाणी इस विशेष कार्यक्रम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुछ चुनिंदा संबोधनों को प्रस्तुत कर रहा है। आज की कड़ी का विषय है ज्ञान का यज्ञ। शास्त्र बताते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा दान ज्ञान का दान है। ज्ञान की ज्योति से पूरा समाज जगमग हो जाता है। प्रधानमंत्री ने 25 अक्टूबर 2020 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में इसका जिक्र करते हुए तमिलनाडु के एक सामान्य व्यक्ति की जानकारी देश से साझा की। कहा जाता है लर्निंग इज ग्रोइंग। मन की बात में मैं आपका परिचय एक ऐसे व्यक्ति से कराऊंगा जिसमें एक अनोखा जुनून है। ये जुनून है दूसरों के साथ रीडिंग और लर्निंग की खुशियों को बांटने का। ये है पोन मारियप्पन। पोन मारियप्पन तमिलनाडु के तूतुकुड़ी में रहते हैं। तूतुकुड़ी को पर्ल सिटी यानी मोतियों के शहर के रूप में भी जाना जाता है। यह कभी पांडियन साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ रहने वाले मेरे दोस्त पोन मारियप्पन हेयर कटिंग के पेशे से जुड़े हैं और एक सैलून चलाते हैं। बहुत छोटा सा सैलून है। उन्होंने एक अनोखा और प्रेरणादायी काम किया है। अपने सैलून के एक हिस्से को ही पुस्तकालय बना दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज जयपुर में स्वास्थ्य विभाग में नवनियुक्त 1763 चिकित्सकों को शपथ दिलाएंगे। मुख्यमंत्री राज हेल्थ पोर्टल का लोकार्पण भी करेंगे। कार्यक्रम में राजस्थान मॉडल ऑफ पब्लिक हेल्थ पर लघु फिल्म का प्रसारण भी किया जाएगा। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कल जयपुर में राजभवन में संविधान उद्यान का भ्रमण किया। उन्होंने अवलोकन के अपने अनुभव को अद्भुत बताते हुए उद्यान की सराहना की। श्री कोविंद ने पार्क में संविधान लागू होने के विभिन्न चरणों के कला रूपों को देखा और उन्हें अनुकरणीय बताया। उद्यान भ्रमण के बाद उन्होंने राज्यपाल कलराज मिश्र की संविधान के मूर्त रूप की इस पहल को महत्वपूर्ण बताते हुए इसकी प्रशंसा की। उदयपुर के नाई थाना क्षेत्र के बछार गांव में कल कुएं में गिरने से 3 बच्चों और उनकी मां की मौत हो गई। एक बच्चे के कुएं में गिरने पर उसकी मां उसे बचाने के लिए कूदी। पीछे से उसके 2 और बच्चे कुएं में जा गिरे। तब तक लोगों ने उसको बाहर निकाला जब तक चारों की मृत्यु हो चुकी थी। राजस्थान रोडवेज की ड्राइवर सियाराम चौधरी को हीरोज ऑन द रोड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कल नई दिल्ली में राज्य सड़क परिवहन उपक्रम संघ की ओर से आयोजित समारोह में देश भर के 42 ड्राइवर्स को इस अवार्ड से नवाजा गया। यह अवार्ड उन ड्राइवर्स को दिया जाता है जिन्होंने अपनी सेवा के दौरान किसी भी तरह की लापरवाही और दुर्घटना नहीं की और लगातार बस के यात्रियों को उनकी मंजिल तक सुरक्षित पहुंचाया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क निर्माण और बाड़ लगाने के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज सेना कमांडरों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में तेज आंधी के साथ हल्की बारिश हुई। आज भी 12 जिलों में आंधी और बारिश का येलो अलर्ट है। और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राजभवन में संविधान पार्क का अवलोकन किया। उन्होंने पार्क की सराहना की और इसे
अनुकरणीय बताया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।